नमस्कार, मैं शुभम और स्वागत करता हूं आप सबका प्रॉफिट लॉस के इस तीसरे क्लास में। इससे पहले प्रॉफिट और लॉस की हमारी दो क्लासेस हो चुकी है। उसमें हमने कुछ टाइप्स देखे हैं। आज हम जो देखेंगे और आज जो हम टाइप्स देखेंगे वो है वस्तुओं की संख्या पर आधारित, यानी कि नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स के बेस पर प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके बेस्ट अप्रोच क्या होते हैं, उसको हम देखेंगे आज की इस क्लास में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि 11 संतरे 10 रुपए में खरीदे जाते हैं और 11 रुपए में 10 संतरे संतरे की दर से बेचे जाते हैं तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, अगर हम यहां से देखो लाभ या हानि प्रतिशत, कहीं भी अगर लाभ या और हानि प्रतिशत हमसे पूछे तो हमारे पास अगर दो चीज होगा, एक तो क्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य, तभी हम ये बता पाएंगे कि हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, और हो भी रहा है तो लाभ कितना हो रहा है और हानि कितना हो रहा है। तो कभी भी अगर लाभ या हानि निकालना है तो देखो, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, तो कभी भी अगर लाभ या हानि निकालना है तो हमें सीपी और एसपी की जरूरत पड़ती ही है। अगर यहां से हम सीपी और एसपी की रेशियो देखें, ठीक है ना, अगर हम यहां से सीपी, ठीक है, और एसपी का रेशियो देखें, ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 11 संतरे 10 रुपए में खरीदे जाते हैं। ठीक है ना, 10 रुपए में 11 संतरे खरीदे जाते हैं। ठीक है, यानी कि 10 रुपए में 11 संतरे क्या होते हैं, खरीदे जाते हैं, जो कि ये क्या हुआ, हमारा सीपी हुआ। ठीक है, आगे बोल रहा है कि 11 रुपए में 10 संतरे की दर से बेचे जाते हैं। ये जो है 11 रुपए में 10 संतरे हमारे क्या होते हैं, बेचे जाते हैं। ये क्या है, एसपी है। अगर हम यहां से इनका रेशियो ले ले तो हमारे पास सीपी और एसपी का, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो आ जाएगा। ठीक है ना, अगर हम यहां से इनका रेशियो ले, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें यहां पे ऐसे, तो हमारे पास सीपी और एसपी का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। देखो 10:10 अगर हम करेंगे, ठीक है ना, इधर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 10:10 क्या करेंगे, 100 रुपया। ठीक है, और इसमें अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लगा दें तो ये होगा 121। ठीक है, और यहां से हम देख सकते हैं कितने का प्रॉफिट हुआ, 21% का। ठीक है, और 21% ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन डी। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सीपी और एसपी का हमने रेशियो लिया और वहां से देखा कि हमें कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक खुदरा फल विक्रेता 400 रुपए में एक स्कोर सेब खरीदता है, ठीक है ना, और एक दर्जन सेब 264 रुपए में बेचता है। उसका हानि या लाभ प्रतिशत क्या था। देखो यहाँ पे दिया है कि जो एक स्कोर होता है, एक स्कोर होता है यहाँ पे, ये एक स्कोर बराबर 20 नग। ठीक है ना, मतलब कि उसमें 20 होते हैं। ठीक है, जैसे एक दर्जन में 12 होते हैं, वैसे एक स्कोर में 20 होते हैं। तो अगर यहां से हम सीपी और एसपी का रेशियो देखें, ठीक है, यहां से अगर हम सीपी और एसपी का रेशियो देखें तो क्या आएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक खुदरा विक्रेता 400 रुपए में एक स्कोर सेब खरीदता है। 400 रुपया में, 400 रुपया में, ठीक है, एक नग स्कोर खरीदता है ना, यानी कि 20 खरीदता है, 20 खरीदता है। इस टू बोल रहा है, अगर हम यहां से क्या किस चीज की बात करें, विक्रय मूल्य की, तो एक दर्जन सेब 264 रुपए में बेच देता है, यानी कि 264 जो है वो है हमारा एसपी। ठीक है ना, कितना 264 में बेच रहा है, एक दर्जन, यानी कि 12। अगर हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल करके आ जाएगा, हमारे पास निकल करके आ जाएगा सीपी और एसपी का रेशियो। या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से अच्छा है कि आप इनको क्या करो, काट दो, क्योंकि यहाँ पे ये कट रहा है, ये 20 से 20 बार में जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहां से बात करें तो ये जाएगा 12 दूनी 24। ठीक है, 2 और 12 दूनी 24। ठीक है, 20:22 हुआ। यहां से हम देखेंगे तो कितने यूनिट का फायदा हुआ, 2 यूनिट का। कितने पर, 20 पर। ठीक है ना, और 1/10 होता है 5%। ठीक है ना, 1/10 होता है 5%, तो 2/10 कितना होगा, 10%, यानी कि 10% का हमें प्रॉफिट हुआ, ऑप्शन सी। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज कमेंट में सुझाव दीजिए कि और हम आपके लिए, ये तो क्लासेस चली रही है, इसके एक्स्ट्रा हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, जिससे कि जो 2025 का एग्जाम आने वाला है वो उस चीज में आपको फायदा हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है, एक विक्रेता 20 दर्जन केले 1200 रुपए में खरीदता है और 5 दर्जन केले
350 रुपए में बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम 2 क्वेश्चन इस पर देख चुके हैं तो इस क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे कि यहीं पर सॉल्व कर ले। ये वाला क्या करें, यहीं पर हम सॉल्व कर लें, ठीक है ना। देखो 20 दर्जन केले क्या कर रहा है, 1200 रुपए में खरीदता है और 5 दर्जन केले 350 रुपए में बेचता है। तो यहां से अगर हम सीपी देखें तो एक दर्जन सीपी का एक दर्जन केले का सीपी कितना होगा, 20 से अगर हम 1200 काट दें तो ये कितना आएगा, 0 से 0 कटेगा और ये आएगा 60 रुपया, ठीक है ना सीपी। और यहां से अगर हम एसपी निकाले तो ये आएगा 5 से अगर 350 को काटे तो ये आएगा 70, यानी कि 10 रुपए का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। कितने पे, 60। ये सीपी है हमारा, यानी कि 1/6 और 1/6 कितना होता है, 16:2/3%, जो कि है ऑप्शन डी। बस ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें पेन भी उठाना पाप है। इन क्वेश्चंस को आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, मुंह से, मतलब कि ओरल। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार 50 रुपए में 10 संतरे की दर से संतरे खरीदता है और 74 रुपए में 12 संतरे की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत फिर वही है, 50 रुपए में 10 संतरे खरीदता है, यानी कि अगर यहां से हम सीपी देखें तो 50/10 होगा। अरे भैया आप 10 केजी चीनी खरीदते हैं, ठीक है ना, 50 रुपए में, तो आपका सीपी पर केजी कितना हुआ, 50/10 यानी कि 5। तो वही है 50 रुपए में 10 संतरे खरीदता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखें तो हम 5 रुपया हमारा क्या हुआ, सीपी हुआ। और यहां से अगर हम देखें तो 74/12 हमारा क्या हुआ, एसपी हुआ, 74/12, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं 37/6 भी। हमारा सीपी हुआ 10 और ये हुआ, इसको अगर हम काट दें तो ये आएगा कितना, 37/6, ठीक है। यानी कि 37/6 हमारा क्या हुआ, एसपी हुआ। अगर हम यहां से देखें सीपी और एसपी का रेशियो देखें तो 10×6 = 60:37, ठीक है ना। 23 यूनिट का घाटा हो रहा है, कितने पे, 60 पे। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ 3 से 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे हम, 20 से ऊपर नीचे 5 से 20 23 100, यानी कि 23 5 115/3 आ रहा है। 23 5 20 5 100 20 23 60, 115/3, 115/3 कहाँ है, 30% हानि, 23:1/3% लाभ, 25%। एक दुकानदार 50 रुपए में 10 संतरे खरीदता है और उन्हें 74 रुपए में 12 संतरे की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत। अच्छा 10×5 ये 5, ओफो ये 5 होगा ना, ये जो होगा, जो सीपी होगा वो 5 होगा, सीपी यहाँ पे ये 5 आ रहा है, ठीक है। यानी कि क्या कर रहा हूँ मैं, ये सीपी जो है वो है 5। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये होगा 30:37। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 7 यूनिट का फायदा हो रहा है 30 पर, ठीक है। गुने हम 100 करेंगे, 1 0 से 1 0, यानी कि 70/3 का जो फॉर्म बन रहा होगा वही हमारा आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन ए। 63 70/3 क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कभी भी अगर एसपी ज्यादा हो सीपी से तो लाभ ही होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में प्लीज हमें बताइए कि और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं इसके एक्स्ट्रा में। एक विक्रेता 15 रुपए में 20 पेन खरीदता है और इन्हें 20 रुपए में 15 के हिसाब से बेचता है, तो 245 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने पेन खरीदे और बेचे जाने चाहिए। ठीक है, देखो यहां पे हम कब सीपी और एसपी या फिर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे, जब हमारे पास क्वांटिटी सेम हो। अरे भैया यहाँ पे 20 पेन खरीद रहा है, ठीक है, और यहाँ पे उन्हें 20 रुपए में 15 के हिसाब से बेच रहा है, तो कोई 20 चीज खरीद रहा है और 15 बेच रहा है, तो हम कैसे सीपीआई एसपी या फिर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी होता है कि हम क्यों ना क्वांटिटी को सेम कर ले। अगर हम जैसी क्वांटिटी को सेम कर ले, मान लो कि अगर क्या कर दें, यहाँ पे क्वांटिटी सेम कर देते हैं, ठीक है। 20 पेन 15 रुपए में खरीदता है, ठीक है ना। 20 पेन अगर 15 रुपए में खरीदता है, सीपी की अगर मैं बात करूं तो जो 60 पेन होगा, 20 आई 60, ठीक है ना, 60 जो पेन होगा वो कितने में खरीदेगा, 60 पेन खरीदेगा 15 तिया 45 रुपए में। अरे भैया कुछ नहीं मैंने किया, 20 पेन खरीदता है कितने में, 15 रुपए में, तो 20 तिया 60, 60 पेन 45 रुपए में, दोनों ओर मैंने
3 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर हम इसमें बात करें, उन्हें 20 रुपए में 15 के हिसाब से बेचता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसके एसपी की बात करें, ठीक है, तो क्या बोले कि 20 रुपए में 15 के हिसाब से बेचता है। तो हम यहाँ पे बोल चुके हैं कि क्वांटिटी सेम करना है। तो अगर 20 रुपए में 15 के हिसाब से बेचता है और क्वांटिटी सेम करना है, यानी कि 60 ही लाना है, तो 15 चौके 60 कर दीजिए। और वो है 15 के हिसाब से बेचता है कितने, 20 पेन, तो 20 चौका 80, ठीक है ना, 80 रुपया। अब देखो यहां से अगर हम नजर डालें, इस पे अगर हम नजर डालें, तो कितने रुपए का फायदा हो रहा है यहाँ पे भैया? फायदा हो रहा है 80 माइनस 45, कितना होगा, 35 रुपया का, ठीक है ना, 35 रुपया का फायदा हो रहा है। लेकिन हमें फायदा कितने का करना है, 245 रुपए का। हम यहां देखें तो 60, जब क्वांटिटी 60 है, ठीक है ना, जब क्वांटिटी, सॉरी एक मिनट, देखो जब रुपया 35 है, जब रुपया 35 है तो क्वांटिटी कितना है, 60। और हमसे पूछ क्या रहा है कि जब क्वांटिटी 200, हाँ, देखो यहाँ पे जब रुपया 35 है तो क्वांटिटी कितना है, 60। और हमसे क्या पूछा है कि जब रुपया 245 होगा तो क्वांटिटी कितना होगा, यानी कि कितने पेन खरीदे या बेचे जाएंगे। तो जब 45 का वैल्यू 60 है तो 245 का वैल्यू कितना होगा, 245 का वैल्यू हमसे यही पूछ रहा है। इसी को सॉल्व करना है। अगर हम यहां से इसको देखें तो ये जो है ये कितना गुना है, ये है 7 गुना, ठीक है ना। तो इधर भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 60 साथ कितना होता है, 420, जो कि होगा ऑप्शन डी। ये फेज 12 का क्वेश्चन है, 25/6/2024 को ये क्वेश्चन पूछा था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कोई दुकानदार 222 रुपए में 12 के मूल्य पर कुछ नोटबुक खरीदता है और उतनी ही संख्या में नोटबुक 225 रुपए में 10 के मूल्य पर खरीदता है। यदि वो सभी नोटबुक 20% के लाभ पर बेचता है तो 15 नोटबुक का विक्रय मूल्य। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको होमवर्क में लिख लीजिए। ये क्वेश्चन अच्छा है कैलकुलेशन के हिसाब से या फिर थोड़ा सा सोचने के हिसाब से अच्छा है। तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किसका। और आप ये भी बता सकते हैं कि किस टाइप से इस क्वेश्चन में आपने अप्रोच रखा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दोनों क्वेश्चन इस टाइप्स के आपको होमवर्क में दे दिए जाएंगे, मतलब कि इस टाइप्स के टोटल 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिले, एक 78 और 83 और एक ये क्वेश्चन 84 नंबर। चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप, यानी कि औसत की अवधारणा जब सीपी समान हो। देखो औसत की अवधारणा दो टाइप से इसमें क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, जब सीपी समान होता है और जब एसपी समान होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जब सीपी समान हो, ठीक है ना, यानी कि क्रय मूल्य को समान करके कैसे एसएससी हमसे क्वेश्चन पूछता है और उनका बेस्ट अप्रोच क्या होगा सॉल्व करने का। ठीक है, चलते हम क्वेश्चन पे। एक दुकानदार ने 40 वस्तु 50 रुपए की दर से खरीदे, उसमें से 35 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेची, शेष 5 वस्तुएं क्षतिग्रस्त पाई गई, उनमें उसने उन्हें 10% की हानि पर बेच दिया, तो उसका लाभ, कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो यहाँ पे टोटल वस्तु कितना है, 40, ठीक है ना, यहाँ पे टोटल वस्तु है कितना, 40, उसमें से वो 35 वस्तु अलग बेच रहा है और 5 वस्तु अलग बेच रहा है, ठीक है ना। अगर हम इनका रेशियो लें तो ये 5/7 से कटेगा, यानी 7:1 है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि जो 35 वस्तु है वो 20% के लाभ पर बेची जाती है। आप कुछ मत कीजिए, आप इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, यानी कि 20 सत्ते 140%। आगे क्या बोल रहा है कि 5 वस्तुएं क्षतिग्रस्त पाई गई और उन्हें 10% की हानि पर बेच दिया। तो जब इसे 10% की हानि पर बेच रहा है तो आप इसे -10, देखो यहाँ पे हानि है तो हम इससे क्या करेंगे, -10% से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा -10%, ठीक है ना। तो कुल उसका कुल लाभ देखो 140% का यहाँ पे जो 7 क्वांटिटी बेच रहा था वहां पे फायदा हो रहा था और यहाँ पे -10 का लॉस हो गया। तो टोटल अगर हम देखें तो इसको फायदा कितना का हुआ, कितने का हुआ, 140 - 10 यानी कि 130 का, और 130% का, और टोटल क्वांटिटी कितना है, 7 + 1 8। अब हम क्या करेंगे, 130 को 8 से अगर हम क्या करें, 130 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 16.25 आएगा। 16 8 होता है 128 और 25 × 8 कीजिएगा तो वो 2 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुकेश एक वस्तु के 80% भाग को 20% के लाभ पर, ठीक ना, और शेष भाग को 5% की हानि पर बेचता है और इस प्रकार 93 रुपए का लाभ होता है। तो मुकेश के लिए वस्तु का क्रय मूल्य, देखो मुकेश
एक वस्तु के 80% भाग को 20% के लाभ पर और शेष भाग को 5% के हानि पर बेचता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप थोड़ा नजर डालिएगा, इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना है। 93 क्या है, 93 तो ऊपर आएगा, 93 100 में 93 तो ऊपर आएगा, 93 है एक 31 का मल्टीपल, और मुझे नहीं लगता कि इस 31 को काटने के लिए, 31 एक ऐसा प्राइम नंबर है कि इसको काटने के लिए मुझे नहीं लगता कि डिनोमिनेटर में कोई संख्या बचेगा, ठीक है ना। इसीलिए आंसर वही होगा जो 31 का मल्टीपल हो, और 31 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन सी है, 31 दूनी 62 बस, और यही इसका आंसर भी होगा। आप इसको सॉल्व भी करिएगा तो यही आंसर आएगा, इसको आप सॉल्व करके खुद से देख भी सकते हैं। एक दुकानदार ने अपने 5/8 वस्तुओं को 20% के लाभ पर और शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया, ठीक है ना। तो पूरे सौदे में उसका लाभ देखो, 5/8 वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेच रहा है, ठीक है ना। बचा कितना, 3/8 को, बचा 3/8 जिसको वो सीपी पर बेच रहा है। तो अरे भैया सीपी पर ही बेच रहे हो, अगर मान लो कि कोई 10 रुपए में चीज खरीद रहे हो और सीपी पर यानी कि 10 रुपए में ही बेच दिए, तो वहां पे लाभ आपको कितना होगा, लाभ या हानि 0 रुपए का होगा। 10 रुपए में कोई सामान खरीद के और उसको 10 रुपए में ही बेच दे रहे हैं आप, तो लाभ या हानि तो वहां पे 0 रुपए होगा। तो यहाँ पे लाभ और हानि तो होगा ही नहीं, यहाँ पे पूछ रहा है लाभ, तो यहाँ पे तो लाभ होगा ही नहीं, यहाँ पे तो 0 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है ना। हमें लाभ बेसिकली ज्ञात करना है कि 5/8 को अगर 20% के लाभ पर बेचा जाए तो मतलब कि कितने का वो होगा, लाभ होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 5/8 को सिंपली 20% से मल्टीप्लाई कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको देखें, सॉल्व करें इसको, तो 4 5 20, 4 दूनी 8, 25/2 यानी कि 12.5%। भैया ये 25/2 है, ठीक है ना, ये 25/2% है, जो कि होगा 12.5% के बराबर, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन है सीजीएल 18/9/2024 शिफ्ट 1 में पूछा था। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रमेश ने 130 पुस्तकें 200 रुपए प्रति पुस्तक की दर से खरीदी, उनमें से आधी पुस्तकें 300 रुपए प्रति पुस्तक की दर से बेच दी, उनमें से 1/5 पुस्तक 350 प्रति पुस्तक की दर से और शेष पुस्तकें क्रय मूल्य पर बेच दी। जो शेष पुस्तक ये क्रय मूल्य पर बेच रहा है, कहाँ है, हाँ, शेष पुस्तक ये जो क्रय मूल्य पर बेच रहा है उसमें तो इसको लाभ या हानि प्रतिशत होगा ही नहीं, ठीक है। तो जो भी होगा सिर्फ हमें किस पे ज्ञात करना है, आधी पुस्तक यानी कि 1/2 पर और 1/5 पर, ठीक है, बस इसमें इतना ही करना है। और उसको क्वांटिटी पूरा मान लेना 10 और उसको 10 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये होमवर्क है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये चाहो तो आप बिना पेन लगाए मुंह से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 100 रुपए का, अरे भैया यहाँ पे 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। ये 1/2 पे हो रहा है और ये 1/5 पे हो रहा है, और उसको क्या करना भैया, ये 1/2 पर हो रहा है यानी कि 50 होगा, और ये किसने पे हो रहा है, उनमें से आधी पुस्तकें, और ये 1/5 में हो रहा है यानी कि 30 पे हो रहा है, और उन दोनों को जोड़ करके 10 से डिवाइड कर देना, जो भी आपका पूरा क्वांटिटी आप मानोगे। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यापारी ने 9,000 रुपए पर दो घड़ियां खरीदी, उनमें से एक को 10% की हानि पर बेच दी, कुल मिलाकर 18% लाभ अर्जित करने के लिए दूसरी घड़ी किस कीमत पर बेचनी चाहिए। देखो 2 घड़ी खरीद रहा है, पहला और दूसरा, ठीक है ना। और दोनों घड़ी पर एक पर अगर बात करें तो एक पर उसे -10% की हानि हो रही है, ठीक है। और दूसरे, ये कुछ नहीं है, प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आपसे जोड़ घटाओ गुना भागा पूछता है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखो बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और जोड़ घटाओ गुना भागा से ज्यादा प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं है। एक घड़ी को 10% की हानि पर बेच रहा है, कुल मिलाकर 18% का लाभ यानी कि प्लस 18% उसको लाभ होना चाहिए, ठीक है ना। अब खुद से सोचो कि यहां पे -10% है और यहां पे +18%, तो इसमें अगर हम क्या रखें, दूसरे घड़ी को किस कीमत पे बेचे कि यहाँ पे +18% का उसको फायदा हो। भैया यहाँ पे एक को तो -10% आप ले गए और टोटल आपको लाना है +18%, तो 18 और +10 यानी कि 28% में, ठीक है ना, प्लस के 28% में आप अगर बेचिएगा, ठीक है ना, प्लस के 28% पे आप अगर बेचिएगा तो 28 - 10 यानी कि प्लस का 18% क्या होगा, आपको फायदा होगा, यानी कि दूसरे घड़ी को वो 28% के प्रॉफिट पे बेचेगा। यानी कि अगर प्रत्येक घड़ी का सीपी 9,000 रुपया है, यानी कि 9,000
1:100, ठीक है ना। कुछ दो घड़ी उनमें से एक घड़ी को 10% की हानि पर कुल मिलाकर 18% का लाभ अर्जित करने के लिए दूसरी घड़ी को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना हम। दूसरी घड़ी किस कीमत पर बेचनी चाहिए। एक व्यापारी ने 9,000 रुपये में प्रत्येक में दो घड़ियां खरीदी। उसने एक घड़ी को 10% की हानि पर बेची, कुल मिलाकर 18% का लाभ अर्जित करता है, मतलब कि ये 18% होना चाहिए। तो उसे दूसरी घड़ी किस कीमत पर बेचनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि +28% पर बेचेंगे, ठीक है, तभी हमारा 18% का लाभ होगा, यानी कि 128। 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9। कुछ तो हम लोग गलत कर रहे हैं ना, कुछ हम लोग गलत कर रहे हैं। एक व्यापारी ने 9,000 रुपये में प्रत्येक में दो घड़ियां खरीदी, उसमें से एक घड़ी को 10% की हानि पर कुल मिलाकर 18% का लाभ अर्जित करने के लिए। अच्छा, कुल मिलाकर 18% है ना, हम एक ही पर सोचे। देखो, कुल मिलाकर 18%, अरे भैया कुल मिलाकर 18% यानी कि टोटल 18:2 36% होगा। 36% का इसको लाभ चाहिए। 36 पर, अरे भैया एक पर 18%, तो दो क्वांटिटी है तो 18 गुने 2, यानी कि 36% का इसको लाभ होना चाहिए। और 36% का लाभ कब इसको होगा। हाँ, 36% का इसको यहाँ पे लाभ होगा जब इसको ये 46% के लाभ पे बेचेगा, यानी कि 9,000 गुने 146 बटे में हम 100 करेंगे, ठीक है ना। जब हम इसको काटेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, ठीक है। 9 6 का 54, 4 आएगा यूनिट डिजिट पे, जीरो के ठीक बाद 9 6 का 54 4 आएगा, जो कि है ऑप्शन सी में। ठीक है, हम यहाँ पे ये सोच रहे थे कि 18% का लाभ, हाँ, जो ये 10% कुल मिलाकर पे इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। हम सोच रहे थे कि बस एक ही घड़ी को वो 18% के लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोनों घड़ी को बेच रहा है कि जिससे उसको 18% का लाभ हो, तो इसको किसने बेचना पड़ेगा, 46% पे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामान्य मूल्य की दो वस्तुओं पर टी को एक वस्तु को 12% का लाभ प्राप्त होता है और दूसरे वस्तु को 8% की हानि होती है, तो उसका समग्र लाभ कुछ नहीं है, 12% का लाभ हो रहा है और 8% का हानि हो रहा है। इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि दो वस्तु है। प्रॉफिट और लॉस कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, गुणा भागा है। इसको आप काटिए, 2 छक्का 12 यानी कि 6%, और इसको 4%, यानी कि 6 - 4 2% का क्या होगा, लाभ होगा, जो कि है ऑप्शन ए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे भैया 12 और 8% का एक पे हानि हो रहा है, एक पे 12% का लाभ हो रहा है, तो 12 में से 8 घटाइए 4, 4 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2% का लाभ होगा। एक व्यक्ति ने 80 रुपये प्रति पेन की दर से 80 पेन खरीदे। 40 पेन 20% की हानि से बेचता है। यदि सभी पेनों को मिलाकर 20% का लाभ अर्जित किया जाए तो 40 पेन का लाभ, ये भी वही है। देखो, 80 रुपये प्रति दन की दर से 80 पेन खरीदता है, 40 पेन 20% की हानि पर बेचता है, ठीक है ना। 40 पेन अलग बेच रहा है और फिर 40 पेन अलग बेच रहा है, ठीक है। इनका अगर रेशियो लें तो 1:1 आया, और टोटल क्वांटिटी देखें तो ये 2 हुआ। क्या बोला कि 40 पेन 20% की हानि पर बेचता है, यानी कि -20%, ठीक है। इस सभी पेनों को कुल मिलाकर 20% का लाभ अर्जित किया जाता है। सभी पेनों को कुल मिलाकर 20% का लाभ, यानी कि यहाँ पर आपको 20% का लाभ अर्जित किया है, यानी कि प्लस का 40%, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस का 40% कब आएगा, यहाँ पे 20% का आपको लॉस हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे 20% का आपको लॉस हो चुका है और आपको प्लस का 40% लाना है, यानी कि ये जो एक क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी बचा है, उसको आप 40 + 20 यानी कि प्लस के 60% पर बेचिएगा, तब यहाँ पे क्या होगा, 40% का लाभ आएगा। अरे भैया प्लस का 60% -20% 40% के बराबर आ जाएगा। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिवम ने 2 घड़ियां खरीदी, पहली 12,000 रुपये में और दूसरी 2,000 रुपये में। उसने दोनों घड़ियां बेची, पहली को 10% के लाभ पर और दूसरी को 20% की हानि पर, तो कुल लाभ। भैया सीपी और दोनों का सीपी दिया है, तो यहाँ से आप लाभ निकाल करके ये बता सकते हैं कितना लाभ या हानि हुआ, ठीक है। अरे भैया 12,000 रुपये और 20,000 रुपये में उनमें से 2 घड़ियां खरीदी, पहली को 10% के लाभ पर, 10% कितना होगा, +1200, ठीक है ना। और 20,000 रुपये में
पहली घड़ी को 10% का लाभ पर, दूसरी घड़ी को 20% की हानि पर बेचा, तो कुल या लाभ या हानि, आप यहाँ से लाभ निकलिएगा, यहाँ से हानि निकलिएगा, और सीपी आपके पास है, तो कुल लाभ या हानि निकाल सकते हैं आप। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति ने 30,000 रुपए में प्रत्येक के हिसाब से 2 साइकिलें खरीदी। यदि वह एक साइकिल को 10% के लाभ पर बेचा, दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए कि उसे कुल 20% का लाभ हो? तो 20 दूनी 40, 40 कब आएगा? जब एक को वो 10% के लाभ पे ना, हाँ, तो 40% कब लाभ आएगा? जब ये एक को 30% के लाभ पे बेचेगा। अरे भाई उसके पास 2 घड़ी है, ठीक है, एक पे उसको 10% का लाभ हो रहा है, ठीक है ना, और दोनों पर उसको 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 2 यूनिट है तो 20% गुने 2 करना पड़ेगा, यानी कि टोटल उसको 40% का लाभ हो रहा है। यहाँ पे 10% का लाभ हो गया, तो 40% के पास पहुंचने के लिए हमें इसको 30% पे बेचना चाहिए। 30 + 10 तभी तो 40 आएगा। और वहीं उस क्वेश्चन में मैंने कुल मैंने नहीं पढ़ा था, ठीक है, इसीलिए उस क्वेश्चन में से गलत हो जा रहा था। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी माल के 2 समान भाग सामान्य मूल्य देकर खरीदे जाते हैं, क्रमशः 25% और 20% के हानि पर बेचे गए, तो लाभ प्रतिशत 25% और 20% का आप सक्सेसिव लगा दीजिए, 2.5% आएगा। ठीक है, 25 प्रॉफिट है तो प्लस का 25 होगा, प्लस का 25% माइनस 20% क्योंकि यह हानि है, फिर इस 25% का माइनस 20% अलग से निकलेगा बटे में 100। अब इसको सॉल्व करना है आपको। अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो ये आएगा 5%, ठीक है ना, क्या बोला, 2 समान मूल्य देकर खरीदे गए, 25% लाभ और 20% की हानि पर बेचे गए। अच्छा, सामान्य मूल्य है ना, तो उसका लाभ प्रतिशत 2.5%। अरे यार, 25% का लाभ हो रहा है एक पर, ठीक है, और दूसरे पर क्या हो रहा है, 20% का हानि हो रहा है, और क्वांटिटी कितना है 2, ठीक है, तो 25 - 20 5% बटे में 2, ये हुआ 2.5% के बराबर, जो कि ये ऑप्शन है। इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं कल अपना वो दिखाया हूं, मेरा सर घूम जा रहा था तो मैंने चश्मा लगाई है ये वाली, ठीक है, क्योंकि स्टूडियो में काफी ज्यादा रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है तो मेरा सर चक्कर देने लग जा रहा था, तो मैंने कल डॉक्टर से चेक करे, इस वजह से थोड़ी बहुत भटक जा रहा हूँ मैं। ये है 2.5%, ठीक है, जिसमें मैं खोल दे रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन होमवर्क में आपको करने हैं। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा जल्दी चलते हैं। अब देखो, अब जब विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, जब विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है, कितने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 2 कारें प्रत्येक 60,000 रुपए में बेची, एक पर उसे 20% का लाभ हुआ, ठीक है ना, जबकि दूसरे पर 20% की हानि हुई, ठीक है, तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत, ठीक है ना, देखो अगर यहीं पर 60,000 रुपए में बेची की जगह खरीदी कर देता ना, क्या कर देता, खरीदी कि 60,000 रुपए में, और एक को 20% का लाभ और दूसरे पे 20% की हानि, तो उस केस में ये ना लाभ और ना हानि प्रतिशत का ऑप्शन आंसर हो जाता है, आंसर हो जाता है, मतलब कि ये सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि बेची, यहाँ पे एसपी सेम कर रहा है, तो देखो अगर हम सीपी और एसपी का रेशियो देखें तो एक पर क्या कर रहा है कि 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो लाभ या हानि। तो इस केस में हमने पढ़ चुका है, परसेंटेज में भी पढ़ा था कि इस केस में 1% का लाभ और 1% की हानि हो तो हमेशा इस केस में क्या होता है, हमेशा हानि ही होता है। और कितने का, 20% का स्क्वायर, ठीक है ना, ये तो अगर सीपी सेम होता तब ये आंसर होता, ऑप्शन ए 20% का स्क्वायर बाई 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 400% बटे 100 आएगा, ये 400% बटे में 100 आएगा, ये आएगा 4% का हानि, ठीक है ना। ये हमेशा 1% के लाभ और 1% के हानि पर बेचे तो हमेशा हानि ही होगा, ठीक है, हमेशा। अगर यहीं पे बोल देता कि 10% का लाभ और 10% के हानि पे बेचा, 10% के हानि पे बेचा, तो हमेशा हानि होगा। कितने का हानि होगा, 10 का स्क्वायर, 10% का स्क्वायर बटे में 100, यानी कि -1% इसको क्या होता, हानि होता। तो इस केस में हमेशा हानि होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यापारी प्रत्येक 10,000 रुपए में 2 रेफ्रिजरेटर बेचता है,
एक रेफ्रिजरेटर पर उसे 20% की हानि होती है और दूसरे पर उसे 20% का लाभ होता है, तो पूरे लेन देन में इस केस में क्या होगा, हमेशा हानि ही होगा। तो लाभ वाला तो ऐसे ही काट देना है, ठीक है। और कितने का हानि होगा, 20 का स्क्वायर बटे में 100, यानी कि 400 बटे में 100 करेंगे तो 4% की हानि होगी, ठीक है। अरे भैया 20% का स्क्वायर बटे में अगर 100 करेंगे हम तो ये आएगा 400% बटे में 100, ठीक है ना। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 4% की हानि होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति ने 19,500 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी, उसमें उसने एक को 20% की हानि और दूसरी को 15% पर बेचा। यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान है तो लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य। देखो अगर हम यहां से सीपी, ठीक है ना, सीपी और एसपी का रेशियो देखें, ठीक है, तो अगर हम पहले वस्तु का देखें, ठीक है ना, पहले वस्तु का देखें तो उस क्या बोला कि एक को 20% की हानि, अगर 20% का हम फ्रैक्शनल वैल्यू देखें तो कितना होता है, 1/5 होता है, यानी कि 5 पर उसको 1 यूनिट का लॉस हो रहा है कि 5 का वो 4 में बेच रहा है, ठीक है ना। और दूसरे को बोल रहा है कि 15% का लाभ, यानी कि 15% का अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू देखें तो ये होता है 3/20, यानी कि 20 पर उसे 23 यूनिट 3 यूनिट का फायदा 3 यूनिट का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, ठीक ना, कि यानी कि 20 का वो सामान 23 में बेच रहा है, ठीक है। अब यहां से थोड़ा नजर डालिएगा, बेची गई तो वस्तुओं का, ठीक है ना, यहां पे बचा कि यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है ना, यहां पे अगर हम देखें तो पहले वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 4 यूनिट और दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य है 23 यूनिट। तो इन दोनों को हमें बराबर करने के लिए, इन दोनों को हमें बराबर करने के लिए इसमें, ठीक है ना, इसमें हम 23 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 23 चौका 92 हो जाएगा, ये बराबर। और इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 23 चौका 92, यानी कि दोनों केस में यहाँ पे एसपी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो 23 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई किए तो ये आएगा कितना, 115 रेशियो 23 चौका 92, ठीक है। और इसमें अगर हम करें तो 20 चौका 80 रेशियो 92, ठीक है ना, ठीक है। तो लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि पहले वाले वस्तु, देखो पहले वाले वस्तु लाभ पर, यानी कि दूसरे वाले वस्तु का क्या पूछ रहा है, हमसे वो पूछ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। दूसरे देखो 2 वस्तुएं 19,500 रुपए में खरीदी, यानी कि सीपी अगर हम देखें तो 115 और प्लस 80 कितना होगा, 115 और 80 505 और 11 8 19, 195 यूनिट का वैल्यू है 19,500। और हमसे पूछ रहा है कि जो लाभ पर वस्तु बेची गई है, ठीक है ना, यानी कि यहां से देखें तो ये वाली सेकेंड वाली वस्तु क्या है, लाभ पर बेची गई है, उसका हमसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना है, 80 यूनिट। अब इसको सॉल्व करना है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 195 से ये जाएगा 100 बार में, ठीक है ना। और 100 को जब 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 पे आएगा 2 जीरो, जो कि है ऑप्शन डी। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन था, यहाँ पे बस एसपी सेम करना था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 3,000 रुपए पर बेचा गया, पूरे लेन देन में कोई हानि और लाभ नहीं हुआ। यदि एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेची गई तो दूसरी वस्तु पर हुई हानि। देखो क्या बोल रहा है कि 2 वस्तु में से प्रत्येक वस्तु को 3,000 रुपए में बेचा गया, ठीक है ना। 3,000 रुपए, यहां से ये इंफॉर्मेशन देना चाहता है आपको एग्जामिनर कि दोनों केस में क्या है कि एसपी यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 25% इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 25% का अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू देखें तो ये होता है 1/4, ठीक है ना, पहले वस्तु पर, ठीक है, पहले वस्तु पर उसको 1/4, यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो अगर हम देखें तो मान लो कि 4 यूनिट है ना, तो उसको 1 यूनिट फायदा में यानी कि 5 में बेच रहा है। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि कितने में, कब, कोई हानि और लाभ नहीं हुआ, ठीक है ना, कोई हानि और लाभ नहीं हुआ। अगर हम यहां से देखें, ठीक है, कौन सा पेन है ये, तो यहां से हम देखें तो 1 यूनिट का क्या हो रहा है, इसको 1 यूनिट का इसको फायदा हो रहा है, ठीक है ना, 1 यूनिट का फायदा हो रहा है। लेकिन बोल रहा है कि कोई लाभ या हानि ना हो, कब, जब एसपी सेम हो। देखो यहाँ पे क्या बोला, 2 वस्तुओं में प्रत्येक वस्तु को 3,000 रुपए में बेचा, यानी कि एसपी सेम है। तो जब अगर एसपी सेम है जो दूसरा वस्तु होगा क्या होगा, जो दूसरा वस्तु होगा, जब एसपी सेम है तो दूसरा वस्तु का भी कीमत जो होगा एसपी यानी वो 5 यूनिट होगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है
कि कोई लाभ या हानि ना हो। इसका मतलब कि ये जो देखो यहाँ पे इसको तो +1 रुपए का फायदा हो गया, +1 या +1 यूनिट का फायदा हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई लाभ या हानि कब नहीं होगा, जब इसको -1 यूनिट के घाटे में बेचेंगे। कब? जब इसको -1 यूनिट के घाटे में बेचेंगे। अरे भैया सिंपल है, यहाँ पे आप +1 का फायदा ले रहे हैं और क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको ऐसे बेचना है कि कोई फायदा या नुकसान ना हो। तो जब यहाँ पे आपको +1 यूनिट का फायदा हो गया, तो कोई फायदा या नुकसान ना करने के लिए इसको आप -1 में बेचिएगा, तो ये -1 और 1 कट के 0 हो जाएगा, यानी कि कोई फायदा या नुकसान नहीं होगा। तो ये -1 कब होगा? जब आपके पास सीपी कितना होगा? 6 यूनिट होगा। ठीक है भैया, सीपी 6 यूनिट होगा तभी तो यहाँ पे -1 का लॉस हुआ, और यहाँ पे 4 यूनिट है तो +1 का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। अब क्या बोल रहा है? तो दूसरी वस्तु पर हुई हानि, कितना हो रहा है हानि? दूसरी वस्तु पर हानि हो रहा है 1 का, कितने पे? 6 पे। और 1/6 होता है उसका परसेंटेज वैल्यू होता है 16:2/3%। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 42,600 रुपये में बेचा। पहले वस्तु को 25% की हानि हुई, जबकि दूसरे वस्तु पर 20% का लाभ हुआ, तो उसका कुल लाभ ये भी लिख लो सीपी में, यहाँ पे भी वही करना है। ठीक है, सॉरी होमवर्क लिख लो, सीपी में बोल रहा हूँ। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए और बी दो अलग अलग घड़ी को 5400 रुपये प्रति घड़ी की दर पर बेचता है। ए ने 10% का लाभ अर्जित किया, जबकि बी को 25% की हानि हुई, तो ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात। ठीक है, यहाँ पे क्रय मूल्य कब? देखो 5400 रुपये प्रति घड़ी दर पर बेचते हैं, इस लाइन से एग्जामिनर आपको ये दिखाना चाहता है कि यहाँ पे दोनों केस में एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है ना, और अगर ये आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए कि और हम आपके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। देखो यानी कि एसपी सेम है, ए ने 10% के लाभ पर बेचा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं सीपी, सॉरी यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ए और यहाँ पे बी। ठीक है ना, थोड़ा सा बी नीचे ले ले रहा हूं। ठीक है, सीपी यहाँ पे और एसपी यहाँ पे। ठीक है ना, देखो यही सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं ट्रिक से याद करते हैं, लेकिन कितना आप ट्रिक याद कीजिएगा। मैथ्स में टोटल 30 चैप्टर है। ठीक है ना, और एडवांस सिर्फ फॉर्मूला से भरा हुआ है। तो आप खुद से सोचो कि अगर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में भी आप ट्रिक याद करने लगिएगा तो आपके लिए कितना बर्डन हो जाएगा। और ट्रिक याद करने में एक नुकसान क्या है कि कब आप भूल सकते हैं आपको भी नहीं पता। आप एग्जाम में गए और ट्रिक भूल गए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। अगर आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ करके और उसको सॉल्व करना सीखेगा ना, तो वो आपके अंदर आ जाएगा, वो चीज कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि वो आप समझ करके बना रहे हैं। ट्रिक याद करके कितना बनाइए, कितना ट्रिक आप याद कीजिएगा। पूरा मैथ्स में अगर ट्रिक याद करने लगिएगा तो आप सोच भी नहीं सकते इतना ट्रिक है। पूरी ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला से भरा हुआ है। तो फॉर्मूला याद कीजिएगा या फिर ट्रिक याद कीजिएगा। तो इसीलिए अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को ट्रिक के चक्कर में ना पड़ के उसके कॉन्सेप्ट को समझो। चलते हैं हम नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे। देखो ए ने 10% के लाभ पर 10% का लाभ अर्जित किया। तो जो ये 10% है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 1/10, यानी 10 पर 1 यूनिट का फायदा ले रहा है, यानी कि 10 का वस्तु ये 11 में बेच रहा है। ठीक है, बी ने 25% की हानि हुई, बी को 25% की क्या हुई? हानि हुई, यानी कि 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/4। ठीक है ना, यानी कि 4 पर उसे 1 यूनिट का क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है, यानी कि 4 का वस्तु वो 3 में बेच रहा है। ठीक है, ये हुआ सीपी और एसपी का रेशियो। देखो लेकिन एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि 5400 रुपये प्रति घड़ी की दर पर बेचते हैं, यानी कि इस केस में हमें क्या है कि दोनों जो एसपी है वो बराबर है। तो एसपी बराबर कब होगा? एसपी बराबर तब होगा जब हम 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे और 3 को 11 से, दोनों केस में 33 हो जाएगा। तो इस पूरे इक्वेशन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रेशियो है यहाँ पे। ठीक है ना, और इसको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखिएगा तो 10 आई 30, रेशियो 33। ठीक है, और ये अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 44, रेशियो 33। अगर आप यहाँ से नजर डालिएगा तो ये 33 और 33 यानी कि एसपी समान हो गया। तो ए और बी के मूल्यों का अनुपात 30:44, यानी कि मूल्यों का अनुपात हमसे पूछ रहा है। इसको हम कौन सा पेन लें? हम पेन लेंगे पिंक वाला। ठीक है, ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है ना, यहां से हम देखें सीपी का रेशियो कितना हुआ? 30:40, सॉरी 44। जब हम इसको काटेंगे तो ये आएगा 15 और ये आएगा 22, यानी कि 15:22 में इनका क्या होगा? सीपी का रेशियो होगा।
ये रहा हमारे सॉल्यूशन। ठीक है, इजी क्वेश्चन। देखो मैं बता रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है, आप डायरेक्टली 10 11 लिखिएगा और मन में ही 33 को बराबर करके और इसको 30 44 लाइएगा मन में ही। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनोज ने 2280 रुपए में 2 टीवी खरीदे। ठीक है, उसने एक को 20% की हानि पर, दूसरे को 10% के लाभ पर बेचा। यदि प्रत्येक टीवी को सामान्य मूल्य पर बेचा। ठीक है ना, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी एसपी सेम करना है। ठीक है, तो टीवी का क्रय मूल्य यहाँ पे हो सकता है 9 का मल्टीपल ही आंसर आ जाए। ऑप्शन डी इसका आंसर हो सकता है, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है, इस होमवर्क में लिख लो। एक आदमी 2 गाय 15,640 रुपए प्रति गाय की दर से बेचता है। उसमें से एक पर उसे 15% का लाभ होता है और दूसरे पर 15% की हानि होती है, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो कुल लाभ या क्या करना है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। खुद से सोचो कि 15% का लाभ हो रहा है और 15% की हानि हो रही है, तो इस केस में क्या होगा, हमेशा हानि ही होगा, तो लाभ वाला ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। तो अगर कभी एग्जाम में आपके पास कम टाइम है तो लाभ, मान लो कि 3 से 4 सेकंड आपके पास एग्जाम में टाइम है और ये क्वेश्चन आ गया, तो लाभ वाला को जो ऑप्शन है उसको तो आप ऐसे कर सकते हैं, बचा सिर्फ हानि वाला। तो इस 2 क्वेश्चन में आप टेक ले सकते हैं, टेक इन द सेंस कि आप चांस ले सकते हैं, तुक्का मार सकते हैं। और 2 ऑप्शन में अगर तुक्का मारिएगा तो सही होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन तुक्का कब मारना है, जब आपके पास टाइम कम हो। ठीक है, टाइम इन द सेंस कि आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम ना हो, वरना हम तो यहाँ से आपको सब कुछ सिखा कर भेज ही रहे हैं, तुक्का मारने की नौबत ही नहीं आएगी। और हमारे से पढ़िएगा तो टाइम भी कभी कम नहीं होगा, क्योंकि हम आपका स्पीड ही इतना बूस्ट कर देंगे कि आप बुलेट बन जाइएगा एग्जाम में। देखो 15% का लाभ होता है, 15% की हानि होती है, तो इस केस में क्या होता है, 15 का स्क्वायर बटे में 100। ठीक है ना, यानी कि अगर हम देखें तो 225 बटे में 100, यानी कि 2.25% का क्या होगा, इसको हानि होगी। ठीक है ना, और 2.25% अगर हम देखें तो ये क्या है, 9 का मल्टीपल है, लेकिन 9 का मल्टीपल तो दोनों है, तो 15,640 का 2.25% हमें निकालना पड़ेगा। 2.25%, 15,640 का 2.25% निकाले ना, तो ये क्या होता है, ये 9 बटे में 40 होता है। ठीक है, सॉरी 9 बटे में ये 400 होता है। ठीक है ना, 2.5% होता है 1 बटे में 40, तो उसका ये 9 गुना है, और एक दशमलव के लिए आपको यहाँ पे एक जीरो बैठाना पड़ेगा, तो ये 9 बटे में 400 होगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, इसका मतलब कि 2.25% अगर आप निकालिएगा, 15,640 के, तो उसका कुल लाभ यहाँ मुझे लग रहा है कि 720 ही आंसर होगा, इसको आप निकाल लेना, देख लेना। ठीक है, 2.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदमी ने 2 उपहार प्रत्येक 30 रुपए में बेचे, एक उपहार पर उसे 18% का लाभ हुआ और 18% की हानि हुई, तो कुल लाभ या हानि। देखो इस केस में भी लाभ तो होगा ही नहीं, तो लाभ का ऑप्शन तो कट ही जाएगा। कितना हानि होगा, कितना, 18 का स्क्वायर यानी कि 324 बटे में 100 कीजिएगा। ठीक है ना, यानी कि 3.24 का, और उसका आप 3.2% निकाल सकते हैं, जो भी होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिए जाएंगे। ठीक है, देखो 2-3 क्वेश्चन हमने, 3-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है यहाँ पे और यहाँ, क्योंकि करिएगा आप भी, आप अगर खुद से करिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, अब और तो नहीं है ना क्वेश्चन, नहीं, ये है हमारी बुक, ये हमारी एसएससी की मैथ्स की बुक है। ठीक है, ये हमारे एसएससी के मैथ्स की बुक है, इसको आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में ले सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म अगर आप अमेजन से लेना चाहें तो वहाँ पे भी ये उपलब्ध है, और अगर आप फ्लिपकार्ट से लेना चाहें तो उसमें भी ये उपलब्ध है। अगर आप इसको ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अगर मैं बुक की बात करूँ तो यहाँ पे ये हमारी बुक है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी बुक है, ये टाइप वाइज भी आती है। देखो अगर आप टाइप वाइज लेना चाहें तो ये टाइप वाइज भी आती है और ये चैप्टर वाइज भी आती है। ठीक है ना, यहाँ पे चैप्टर वाइज वाला नहीं लगा है, चैप्टर वाइज भी ये बुक आती है। तो अगर आप दोनों में चाहें तो दोनों ले सकते हैं। अगर आपकी तैयारी मतलब काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं और आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है और मतलब, तो आपको चैप्टर वाइज लेना पड़ेगा। लेकिन आप
जस्ट अभी किसी टीचर के पास मैथ्स खत्म किए हैं तो आप टाइप वाइज लीजिए, वहां से अगर आप टाइप वाइज प्रैक्टिस कीजिएगा तो एक ही टाइप के क्वेश्चन से आप बहुत अच्छे तरीके से फेमिलियर हो जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे सीपी समान वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो कभी भी अगर सीपी समान वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। ठीक है, तो आप इस बुक को कहीं से भी ले सकते हैं, अमेजन या फ्लिपकार्ट, दोनों जगह से। और अगर ये आपके पास बुक होती है तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, अगर इस बुक की बात करें तो देखो सारे बुक एक जैसे होते हैं। ठीक है, बुक को अलग क्या बनाता है, बुक को अलग बनाता है उस बुक का सॉल्यूशन। ठीक है, सब बुक अगर उठा करके दीजिएगा तो यही सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर उन बुक के सॉल्यूशंस और हमारे बुक का सॉल्यूशन आप देखिएगा तो इन दोनों बुक्स के सॉल्यूशन में जमीन आसमान का फर्क है। देखो एक एक क्वेश्चन को हमने अल्टरनेट मेथड कितना डाला है, यहां से अगर आप देखिएगा दिख रहा होगा, तो जितना डार्क कलर आपको दिख रहा है सारे अल्टरनेट मेथड है। हमने एक एक सॉल्यूशन में 3 3 से 4 4 मेथड भी लगाया है। तो ये सब चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, तभी आपकी स्पीड और सब कुछ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे तरीके से होगी। इस बुक्स के सॉल्यूशन में हमने हर एक चीज़ का यूज किया है, चाहे वो डिविजिबिलिटी हो, मल्टीप्लिकेशन हो, कहाँ पे यूनिट डिजिट देखना है, कहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाना है, कहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन लगाना है, कहाँ पे डिजिटल सम देखना है, हर एक चीज़ हमने इस बुक में भर भर के हमने यूज किया है। तो ये बुक तो आपके पास होना ही चाहिए अगर आप बेसिकली एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये बुक बस इतना मान लो कि एसएससी के मैथ्स के फील्ड में ये बुक कोर है। ठीक है, इसी के इर्द गिर्द सारी बुक्स घूमती हैं, ये बुक्स कोर हैं। चलते हैं, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल एआर पब्लिकेशन। ठीक है, इसके बाद नंदिनी मैम का क्लास आएगा जो कि वो शिवास्त्र बुक का सॉल्यूशन दे रही हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास फोन है तो ये एआर पब्लिकेशन आपके फोन में ज्वाइन होना चाहिए, तभी क्लास से रिलेटेड पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएंगे। अगर आगे की बात करें तो अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा और हम आपके लिए क्या क्या नई नई चीज़ें ला सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू।